सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हिना शहाब और पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब चुनाव लड़ रही हैं। हलफनामा में दी गई जानकारी से यह पता चलता है कि हिना शहाब के पास अंकुत संपत्ति है। शहाबुद्दीन अपने परिवार के लिए काफी कुछ छोड़ कर गए हैं। हिना शहाब ने बताया है कि उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई 1985 में सिवान के दाऊद मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल से की है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई 1988 में शहर के जेडीए इस्लामिया कॉलेज से की है और स्नातक की पढ़ाई विद्या भवन महिला महाविद्यालय बाबा साहेब और भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से 1999 में पूरी की है। चुनावी हलफनामा से पता चलता है कि हिना शहाब पर 2 आपराधिक मामले लंबित है। पहला मामला 2014 का है। चुनाव में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के सभा की थी। आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन का मामला है। दूसरा मामला 2019 में नगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। यह भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। हिना शहाब ने बताया है कि उनके पास 75,715 रुपए नगद हैं। उनके ऊपर आश्रित पुत्री तस्नीम शहाब के पास 8,910 रुपए नगद है। ये भी बताया है कि संसद भवन नई दिल्ली स्थित एसबीआई अकाउंट में 1,712 रुपए है। एसबीआई सिवान में 13,28,595 रुपए है। सिवान के इंडियन बैंक में 3,74,259 रुपए हैं। एक्सिस बैंक में 1,83,259 रुपए जमा है। हिना शहाब के पास 115 ग्राम सोने की ज्वेलरी है। जमा नगद ज्वेलरी कुल मिलाकर 55,30,091 रुपए की चल संपत्ति है। वहीं अचल संपत्ति यानी जमीन की बात कर ले तो हिना शहाब के पास कृषि योग्य 9.62 एकड़ 13 बिघा जमीन है, तो पति के नाम से 11 एकड़ 15 बिघा 8 कट्ठा 10 धूर जमीन है, जिसकी वर्तमान में दाम 67,539 रुपए कीमत है। गैर कृषि भूमि की बात करें तो हिना शहाब के पास नया किला सिवान में 2 कट्ठा 10 धूर, विजय हाथा में 3 कट्ठा, नया किला में 2 कट्ठा, रामनगर में 1 कट्ठा, नया किला नवलपुर में 1 कट्ठा 4 धूर, श्रीनगर सिवान में 3 कट्ठा और पटना अनीसाबाद में 2 कट्ठा जमीन है जो आवासीय है। उसकी अनुमति वर्तमान में कीमत 2,56,61,606 रुपए है। कमर्शियल जमीन की बात करें तो रजिस्ट्री कचहरी रोड में उसामा कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक पर हेरा कॉम्प्लेक्स, दक्षिण टोला स्थित विशाल मेगा मार्ट जिसकी अनुमानित कीमत 6,76,03,047 रुपए है। वहीं हिना शहाब ने अपनी पुत्री हेरा शहाब की शादी में मर्सिडीज गाड़ी देने के लिए एक्सिस बैंक से लोन लिया था। इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है।